आज हम लेकर आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो नैन्सी सिंह रावत पर बन रही फिल्म से टाइगर का बायोपिक डेब्यू। तो तिब्बत को पैदल नापने और वहां का नक्शा तैयार करने वाले भारत के पहले सर्वेसर नैन्सी सिंह रावत जल्द बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। जन शताब्दी अगले 5 दिन पैक, अन्य ट्रेनों में बढ़ी बुकिंग। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देहरादून से चलकर नई दिल्ली जाने वाली देहरादून नई दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक फुल है। ट्रेन की वेटिंग लिस्ट 100 के पार हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 30 नवंबर तक रोक। तो नागर विमानन महानिदेशक ने बुधवार को कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर 30 नवंबर तक रोक बढ़ा दी गई है। चीन की हरकतों के प्रति चौकन्ना रहे सेना। तो राजनाथ सिंह ने सेना कमांडरों से कहा, सैन्य वार्ता के दौरान बीजिंग के इरादों के प्रति भी रहें सावधान। इसी के साथ उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की गई। जनपद बागेश्वर में प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्रांतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान जो कि यहाँ पे 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक है में नियुक्ति हेतु उत्तराखंड के राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक की सेवा नियम 2012 एवं उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2018 के निहित प्रावधानों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों से इस कार्यालय के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तदक्रम इस कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों की सापेक्ष पात्रता सूची उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा की वेबसाइट school.education.uk.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई। तो इस प्रकार से जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर इसमें यह बताया गया कि अगर किसी की कुछ गलती है या पत्र सूची का एक बार देख लें, अपना नाम देख लें, अगर किसी को लगता है कि कोई टेट के नंबर कम है या कुछ गलत चढ़ा हुआ है तो आप अनापत्ति जो है वो 7/11 तक अपना आवेदन कर सकते हैं। तो बागेश्वर में उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें दिया गया है कि निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधी अभ्यर्थी को होगा। तो आपको बता दें कि इस प्रकार से क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो है वो रिजल्ट यहाँ पे जारी हो रहे हैं, तो इसको लेकर के सबसे पहले यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई। तो बागेश्वर के साथ अन्य जिलों के भी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। तो अगर आपने फॉर्म 2018-19 में भरे हुए थे प्राथमिक शिक्षक के, तो उनका सभी का नाम यहाँ पर आ गया और देख लें आपकी सूची में नाम कहाँ पर है और इसी आधार पर अब नियुक्ति दी जाएगी। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना करके आपको अलग से इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है और इधर इनके नंबर दिए गए हैं, बीएड कब किया है और कितने उनके मार्क्स थे यूटेट में, ये सब यहाँ पर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं बीएड और साथ में जो यहाँ पे डीएलएड अभ्यर्थी हैं उन सभी की मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। डीएलएड परिषदों को नियुक्ति देने का भरोसा। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात कर डीएलएड परिषदों के दूसरे बैच को शीघ्र नियुक्ति देने की मांग की। सचिव ने 15 दिन में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया है। शिक्षा सचिव को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि 2017-19 में प्रशिक्षित बेरोजगारों को वर्ष 2012 की प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली के आधार पर नियुक्ति दी जाए। कहा कि 650 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण लिया था पर इस साल बाद भी इन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई। उक्त नियमावली के आधार पर डीएलएड के पहले बैच को नियुक्ति दी जा चुकी है। वही खबर है, उत्तराखंड का रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। तो कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा होने के साथ ही सक्रिय मामले में भी उत्तराखंड की स्थिति देश से बेहतर हो गई है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या कुल संक्रमितों की 6.03% थी, जबकि देश में 7.67% है। राज्य में रिकवरी की दर 91.53%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 90.82% है। फल व्यापारी ने दी थी झूठी सूचना, मुकदमा दर्ज हुआ तो लंच डाउन चौक के पास मंगलवार रात फल व्यापारी से रुपए छीनने की घटना फर्जी निकली। फल व्यापारी ने स्कूटी सवार युवक से बहस होने के बाद रुपए छीने जाने का झूठा शोर मचा दिया। डान वाला इंस्पेक्टर मणि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूटी सवार युवकों पर पुलिस एक्ट और व्यापारी पर झूठी शिकायत देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आईटीबीपी कराएगी साहसिक गतिविधियां। तो सीएम तो मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई। तो प्रदेश सरकार टिहरी झील में साहसिक गतिविधियों और खेलों के संचालन का जिम्मा भारत तिब्बत सीमा पुलिस को देगी। इसके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। प्रदेश में दिवाली के बाद खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान। तो प्रदेश में स्कूली शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षण संस्थान को भी नवंबर महीने में खोलने की तैयारी है।
दून में निजी स्कूल खुलने की संभावना कम, तो राज्य सरकार ने प्रदेश में 2 नवंबर से निजी और सरकारी स्कूल खोलने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग की ओर से एसओपी जारी की गई है, लेकिन वर्तमान में जैसे हालात है उन्हें देखते हुए लग रहा है कि देहरादून में निजी स्कूल न खुलने की संभावना ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण अभिभावकों की बच्चों को लेकर चिंता है। गुलदार ने काश्तकार को बनाया निवाला, तो खबर है ये धुआंकोट से, जहाँ पे नैनी डांगा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम केलधार निवासी एक काश्तकार को गुलदार ने उस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब काश्तकार अपने खेत में गुड़ाई कर रहा था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तो भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज कर सीबीआई को जांच का आदेश देने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई जांच पूरी होने तक इस्तीफा दे मुख्यमंत्री, तो आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से सीबीआई जांच पूरी होने तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। सीएम के इस्तीफे को कांग्रेस का आज राजभवन कूच, तो कांग्रेस को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर नया मुद्दा मिल गया है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर ताबड़तोड़ हमले बोले। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे की मांग करते हुए पार्टी ने गुरुवार को राजभवन कूच करने का ऐलान किया है। बात करते हैं विकास नगर खबरों की, तो विद्यालय खोलने की तैयारियों में विभाग, 2 नवंबर से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से किए जा रहे हैं इंतजाम। घर के पास जंगल में किशोरी ने लगाई फांसी, तो खबर है विकास नगर जहाँ पे कोतवाली अंतर्गत मटोली पंचायत में खेड़ा हरलोई में एक किशोरी ने घर के पास जंगल में फांसी लगा ली। वही खबर है चक्राता से, जहाँ पे जंगल में लगी आग पर 2 दिन बाद पाया गया काबू। विकास नगर से खबर आई जहां पे कच्ची शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर आई है विकास नगर से बाइक फिसलने से टकराने की युवक की मौत, तो थाना सहसपुर क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर तिमली के पास बाइक फिसलने से टकराने का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पुलिस ने उपचार के लिए लेमन अस्पताल भर्ती कराया, लेकिन सिर में ज्यादा चोट होने की वजह से उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की, तो ऋषिकेश से खबर आई है जहाँ पे खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 2 नामी कंपनियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो श्रीराम ब्रांड के हल्दी पाउडर व तेज ब्रांड के सरसों तेल का सैंपल फेल हो गया है। तो गुणवत्ता की कसौटी पर सही ना पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 नामी कंपनियों, उनके वितरकों व विक्रेताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पर्यटकों की आमद बढ़ने से व्यवसाय पटरी पर लौटा, तो 6 माह तक पूरी तरह से ठप रहा तीर्थ नगरी का पर्यटन व्यवसाय, अब मिली संजीवनी। वही खबर है रायवाला से, जहां पे स्मैक तस्करी में बाइक सवार 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। बात करते गढ़वाल की खबरों की, जो धधक रहे जंगल सो रहा वन विभाग, तो बीरोखाल प्रखंड के अंतर्गत कई दिनों से जंगल में आग लगी हुई है। वहीं धू-धू करके धनारी जंगल जल रहा है। दूसरे दिन केदारनाथ के लिए उड़ान नहीं भर सका चिनूक, तो वायुसेना का मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक दूसरे दिन केदारनाथ के लिए उड़ान नहीं भर सका। दरअसल केदारनाथ हेलीपैड पर एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, जिस कारण गोचर हेलीपैड से चिनूक उड़ान को रोकना पड़ा। बर्ड वॉचिंग प्रशिक्षण को से मिलेगा रोजगार, तो ऑर्किड पार्क में शुरू हुआ बर्ड वॉचिंग प्रशिक्षण, 40 से अधिक युवा ले रहे हैं हिस्सा। देश के अंतिम गांव माड़ा पहुंच रहे श्रद्धालु, तो ठंड बढ़ने के कारण देश के अंतिम गांव माड़ा से ग्रामीणों के माइग्रेशन के चलते वहां लागू लॉकडाउन स्वतः समाप्त हो गया है। टिहरी में मिला 50 करोड़ साल पुराना स्ट्रोमेटोलाइट, तो प्रताप नगर की पीढ़ी पर्वत पर स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल्स यानी धारीदार अवसादी सेल का खजाना मिला है। तकरीबन 50 करोड़ साल पुराने माने जा रहे इस स्ट्रोमेटोलाइट का परीक्षण के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय भेजा गया है। विश्वविद्यालय में तैनात देश के प्रसिद्ध भूविज्ञानी प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटियालिया ने इसका अध्ययन कर रहे हैं।
वही खबर है ये बड़कोट उत्तरकाशी, जहाँ पे उपराड़ी के ग्रामीणों ने रुकवाया सड़क का काम। तो सड़क पर समरेड़ खड़ बदलने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। गांव के नीचे से किया जा रहा था समरेखण। वही खबर है ये 31 तक भेजेंगे पोस्ट कार्ड, फिर होगा आंदोलन। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के व्यापक विचार विमर्श किया है। 2 दिन फजिया झेली, तीसरे दिन बने यूनिक कार्ड। तो 36 दिव्यांगों ने बनाए यूनिक आईडी कार्ड। मिट्टी पर बिछाया जा रहा है डामर। तो खबर है नैनबाग से, जहां पे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर उठ रहे हैं सवाल। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कुंभ के बहाने प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण की कवायद। तो धार्मिक और पौराणिक महत्व में के प्राकृतिक जल स्रोतों को कुंभ मेला निधि से संवारेंगे। वही खबर है ये हरिद्वार से, जहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में 1.2 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। महिला से चैन लूट भागे स्कूटी सवार बदमाश। तो कनखल में ताबड़तोड़ घटनाओं के बाद चैन इसके स्नेचरों ने बुधवार को शाम एक महिला से चैन लूट ली। बोलेरो मालिक पर अपनी ही गाड़ी लूटने का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो फाइनेंस की किस्त जमा न होने पर पकड़ी गई बोलेरो लेकर फरार हुए गाड़ी मालिक के खिलाफ पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज किया है। प्रवक्ता के आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड विशेष सेवा शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। पूर्व में अंतिम तिथि 1 नवंबर 2020 तक की गई थी। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष मैनेजर जनरल आनंद सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोग सदस्य की बैठक में बुधवार को लिया गया है। तो आयोग ने उत्तराखंड विशेष अधीन सेवा के लिए सामान्य शाखा और महिला शाखा के लिए 571 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इनमें से 544 पद सामान्य वर्ग और 27 जो पद हैं वो महिला के लिए आरक्षित हैं। वही खबर है हरिद्वार से, युवती से छेड़छाड़ व अपहरण का प्रयास। तो सिडकुल क्षेत्र में एक ऑटो चालक ने फैक्ट्री में काम करने वाली युवती के साथ छेड़छाड़ की आरोप है कि अपहरण का प्रयास भी किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अल्मोड़ा से खबर आई है, एचटी लाइन की चपेट में आया लाइनमैन मौत हो गई है। तो ताड़ीखेत बाजार में आपूर्ति बहाल करने के लिए चढ़ा था पोल पर, शटडाउन न लेने से आ गया 11 केवी लाइन की चपेट में। तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया ऊर्जा निगम का कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गया। कुछ देर झटपटाने के बाद झटके से जमीन पर गिरे लाइनमैन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अठारह माह में बदहाल हुई 15 करोड़ की सड़क। तो रिची बिखेल भुजान रोड पर बुरा हाल है। वहीं खबर है, विधायक की पत्नी के निधन पर भाजपाई गमगीन। तो सल्ट विधायक सुरेंद्र सिंह जिन्ना की धर्मपत्नी धर्मा जिन्ना के आकस्मिक निधन पर भाजपा में शोक की लहर छा गई है। सियालदेव व देघाट बाजार बंद रहा। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो दून की टीम ने किया गोला का सर्वे। नंदौर में 580 वाहनों पर लगेगा जीपीएस। कागजों में पाबंदी, हकीकत में छूट। तो हल्द्वानी से धड़ल्ले से हो रही पॉलिथीन का इस्तेमाल। वहीं खबर है यह, बेड़ गांव में खाई में गिरा डंपर चालक की मौत हो गई। तो हल्द्वानी ने अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर से सटे बेड़ गांव में बुधवार को एक डंपर खाई में गिर गया। दुर्घटना में चालक की मौके पर मौत हो गई। करीब 4 घंटे तक उसका शव खाई में ही पड़ा रहा। पूर्व प्रधान समेत 6 लोगों को जुआ खेलते हुए दबोचा गया है। वहीं खबर है यह, रामनगर से, जहां पे एटीएम कार्ड क्लीनर कराने के बहाने 15,000 रुपये उड़ाए गए हैं। खबर है यह, हल्द्वानी से, जहां पे चाय पत्ती 150 रुपये तक महंगी हो गई। महिला कॉलेज में बढ़ेंगी सीटें। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे महिला डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष की सीटें बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को विश्वविद्यालय की एक टीम कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंची। 10 तक जमा का होगा परीक्षा शुल्क। तो शहीद मेजर राजेश अधिकारी जीआईसी में उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट संस्थागत और व्यक्तिगत छात्र छात्राओं की परीक्षा शुल्क 10 नवंबर तक जमा हो सकेगी।
वही खबर है, नरभक्षी गुलदार पकड़ से दूर है तो ओखलकांडा में आदमखोर घोषित गुलदार वहां तैनात शिकारियों को लगातार चकमा दे रहा है। शिकारी के साथ वन विभाग की टीम दिन रात क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही है। यहां गुलदार ने गाय को बनाया शिकार तो रामनगर वन प्रभाग की कालाढूंगी रेंज के क्षेत्र मंगलवार रात तेंदुए ने पुष्कर सिंह रावत की गौशाला में बंधी गाय को मार डाला। श्रद्धालुओं की आमद से गुलजार होने लगा है रिठा साहिब गुरुद्वारा। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे महिला डॉक्टर के पीछे दौड़ा गुलदार तो जिला मुख्यालय के आसपास के गांव में सक्रिय गुलदार। बुधवार को एक महिला पशु चिकित्सक के पीछे दौड़ा। चिकित्सक ने शोर मचाते हुए भागकर जान बचाई। वहीं बाजपुर से खबर है, जहां पे पुलिस ने रुकवा दी नाबालिग की शादी तो बन्ना खेड़ा क्षेत्र में नाबालिग की शादी करने का मामला प्रकाश में आया। शिकायत के बाद देर शाम मौके पर पहुंची पुलिस ने शादी रुकवा दिया। पुलिस ने दूल्हा दुल्हन की मां और शादी कराने वाले पंडित के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे एक और उद्घाटन की तैयारी, दूसरी ओर एनएच बंद करने की नौबत तो पिथौरागढ़ में 15 दिन तक आंशिक रूप से बंद रहेगा हाईवे। 6 पुलिस जवानों ने कोरोना को दी मात तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। घास काटने गई महिला पर झपटा गुलदार तो कोट अमोड़ी के बगला में भी गुलदार ने अपनी धमक बना दी है। बुधवार को जंगल में घास काटने गई एक महिला पर गुलदार ने झपटा मार दिया। महिला ने बमुश्किल गुलदार को चंगुल से भागकर अपनी जान बचाई। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की तो खाद्य गोदाम में 2 साल से बिजली की चोरी हो रही है। वहीं खबर है, छात्रा को भगा ले गया सब्जी वाला, मुकदमा दर्ज हुआ तो कक्षा 10 की छात्रा को सब्जी बेचने वाला बेला फुसलाकर भगा ले गया। मामले में पुलिस ने सब्जी बेचने वाले के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है जसपुर से, जहां पे पति समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दहेज में कार न लाने पर विवाहिता को नशे के इंजेक्शन देकर मारने के मामले में पति सहित 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर है, श्रीनगर से डिग्री और माइग्रेशन के आवेदन फॉर्म नहीं मिल रहे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित कैश काउंटर में डिग्री माइग्रेशन के आवेदन फॉर्म न मिलने पर गहरा आक्रोश जताया है। विरोध स्वरूप कुल सचिव से मिलने गए एबीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में छात्र अपनी डिग्री माइग्रेशन और प्रोविजनल प्रमाण पत्रों के लिए विश्वविद्यालय में पहुँच रहे हैं, लेकिन उन्हें आवेदन फॉर्म तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल भी बच्चों की सुरक्षा पर पीछे हटे तो 2 नवंबर से निजी स्कूल के बाद अब सरकारी स्कूलों का खुलना भी मुश्किल हो गया है। सरकारी स्कूलों ने भी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सुरक्षा के सारे मानकों का पालन करेंगे, लेकिन संक्रमण फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। ऐसे में किसी भी कार्रवाई का विरोध किया जाएगा।